क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। 30 नंबर में बोला गया है एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है, और 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, 500 इजी एमसीक्यू एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। मतलब एक इंस्ट्रक्टर ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, वहां पर क्वेश्चन जो थे वो 300 जो थे वो इजी थे, ठीक है, 200 डिफिकल्ट थे, और उसी तरह से एमसीक्यू में भी 500 ठीक बिल्कुल इजी थे और 400 डिफिकल्ट थे। तो इफ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम से क्या किया, रैंडमली हमने क्या किया, कोई क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, ठीक है, और बोला गया कि निकाल दो प्रोबेबिलिटी किसकी, एमसीक्यू की। देखो करेंगे कैसे इसको। हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हैं। इजी कितने हैं, सबसे पहले तो इजी क्वेश्चंस। तो इजी जो क्वेश्चंस हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, ट्रू फॉल्स की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रू और ये फॉल्स की। तो इजी क्वेश्चंस कितने थे, वो थे 300, ठीक है, सबसे पहले बात की 300 थे। और जो इसी में डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन वो हमारे पास कितने हैं, 200, ठीक है। ये थी ट्रू और फॉल्स की बात। अब हम बात करेंगे यहीं पे एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यू देखो आप, इजी एमसीक्यू कितने थे, 500, और डिफिकल्ट कितने हैं, 400, ठीक है। इन दोनों का टोटल किया तो कितना आ गया, 500 आ गया, और इन दोनों का टोटल 900 आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या निकालना है, हमें सबसे पहले इजी क्वेश्चन के लिए हम ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और डिफिकल्ट के ले लेंगे एफ। तो यहां पर सबसे पहले तो इजी कितने हैं, इजी कितने होंगे, देखो 500 यहां पर होंगे। टोटल इजी निकाल रहे हैं हम, कितने, टोटल इजी, ये जितने भी हैं सारे हम टोटल इजी निकाल रहे हैं। तो टोटल इजी 500 प्लस 300 कर लेंगे, कितना आ गया, 800 आ गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा यहाँ से, 800, और डिवाइड में क्या कर देंगे, इन सभी का सम। तो इन सभी का सम कितना होगा, 900 प्लस 500, 1400। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से क्या करो, एफ की वैल्यू भी निकाल लो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने के लिए सबसे पहले एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल एफ कितना बन जाएगा, देखो टोटल एफ, और जो हमें निकालना है, ठीक है, वो क्या बोला गया है कि एमसीक्यू निकालो, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एमसीक्यू कितने, देखो एमसीक्यू दोनों कितने, टोटल कितने, 900, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी अ इजी क्वेश्चन, ठीक है, गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू। तो यहां पर हमें यही निकालना है। तो एफ कितना हो जाएगा, देखो एफ की अगर हम बात करें तो एफ यहां पर टोटल कितना होगा, ये और ये प्लस कर देंगे 900, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना निकल जाएगा, 900 डिवाइड में 1400। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये चीजें हमारे पास आ गई, तो अब इसमें क्या निकलेगा, पी प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखो, ई और एफ में हमें ये 500 नजर आएगा, ठीक है, ई और एफ में 500 नजर आएगा। देखो इसका टोटल कितना है 500, तो इसका कितना है यहाँ पे 500, तो 500 क्या हो गया, इसमें हमारा कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है। अब निकाल लेंगे इसमें से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, यहां से ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया हमारे पास, 500 अपॉन में ये 1400, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम कि पी गिवन, पी ऑफ ई गिवन एफ निकाल लेंगे। तो पी ऑफ ई गिवन एफ कितना आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ से, पी ऑफ एफ, ठीक है। कितना आ गया, देखो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारे पास, 500 अपॉन 1400। और जब हम इसे नीचे लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनटू करके पी ऑफ एफ कितना है, 1900 अपॉन 1400। तो यहाँ लिख देंगे 1400 अपॉन में 900, सॉरी 900 अपॉन 1400 था। 1400 से 1400 कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया ये 5/9। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन अ थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ठीक है। जब हम किस डाइस को फेंकेंगे, ठीक है, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, मतलब जब हम फेंकेंगे तो नंबर क्या है वो डिफरेंट आने चाहिए, ठीक है, सभी नंबर जो है डिफरेंट आने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस
इज 4, ठीक है। तो सम निकालना है, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, तो 4 नंबर वाले जो होंगे उनको सेपरेट कर लेंगे। और रही बात यहाँ पे कि 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, मतलब वहां पर दोनों, जब हम 2 डाइस फेंकेंगे तो वहां पर जो नंबरिंग है वो अलग अलग आए। ऐसा ना हो कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, तो वो वाली जो लाइन होगी हमारी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 वाली, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और रह कितने जाएंगे फिर हमारे पास 30 इवेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे इसका, तो मैंने यहाँ पर बना के रखा है। सैंपल स्पेस में हम इस तरह से बना लेंगे। अब ई हमारे पास क्या बोला है, हम इसको ले लेंगे ई, ठीक है। ई हमारे पास है कि द सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4, जो नंबर है डाइस पे वो 4 होना चाहिए। तो नंबर कहाँ पे होगा, देखो एक तो होगा हमारा 3,1 पे, ठीक है। एक होगा हमारा 2,2 पे, और साथ में इसके साथ 1 और 3 भी आ जाएगा, ठीक है, 1 और 3। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा जो सम बनेगा वो कितना बन जाएगा, इक्वल टू 4 के, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देंगे यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया, 1 2 3, ये है हमारे पास 3 है, और टोटल कितने हैं, जितने भी हैं सारे 36। इतनी बात क्लियर है। अब एफ इवेंट हम निकालेंगे, तो एफ में क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर डबलेट्स नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डबल नहीं लेंगे, सिर्फ सिंगल की बात करेंगे, यानी कि यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 1, ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, देखो 1,2 से स्टार्ट हो जाएंगे हम, ठीक है, अप टू सो ऑन, जितने भी आएंगे इसमें वो ले लेंगे। क्लियर है बात। लास्ट हमारे पास क्या आएगा, 6,5 मान के चलो, ठीक है। ये इस तरह से आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालें तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखो ये लाइन तो कट गई, ठीक है, यहाँ से कट गए, कितने बचे अब हमारे पास 30, तो 30 बचे, यहाँ लिख दें 30/36, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखो हमारे पास क्या क्या आएगा, यहाँ से ये ई है और ये एफ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 1 2 2 3 3 वाली लाइन को कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब ये 2 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये नहीं आएगा, बाकी दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 3,1 और 1,3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब निकाल देंगे इसकी हम प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कितना है 2, ठीक है, तो 2/36 आ गया। इतना क्लियर है। अब निकाल दो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 2/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है हमारे पास, देखो ये है 30/36, यानी कि 36/30 कर देंगे। तो 36 से 36 कैंसिल, 2 1 = 2 और ये 15, ठीक है। तो 1/15 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया आपके पास, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है अगर आपने कोई डाई फेंका, ठीक है, अगर उसमें क्या आता है मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, तो आप दोबारा से डाई को फेंकोगे, दोबारा से क्या करोगे, डाई को ही फेंकोगे। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, टॉस अ कॉइन, अगर कोई दूसरा नंबर आ जाए तो वहां पर क्या करोगे, आप कॉइन को टॉस करोगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कॉइन शो अ टेल, ठीक है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। पहले तो इतना इतना काम कर लो, ठीक है। यहां पर समझो कि एक जब हमने डाई को फेंका, ठीक है, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो दोबारा से डाई को फेंको। अगर वहां पर 3 का मल्टीपल ना आए तो वहां क्या करेंगे, हम सिक्के को उछाल देंगे, ठीक है, टॉस कर देंगे कॉइन को। देखो कैसे बनेगा, इवेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। मान लो यहाँ पर इवेंट्स लिए हमने, ठीक है। तो इवेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, पहले हमने क्या किया, डाई को फेंका, ठीक है, तो सिक्का उछाला और हेड आ गया। फिर डाई को दोबारा फेंका तो यहाँ से टेल आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, 2 यानी कि 2 आया होगा तो हेड टेल सिक्का उछाला, 2 दोबारा से तो टेल के साथ। अगर 3 आया, ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 आ गया, यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से हम डाई को उछालेंगे। तो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5
और 3 6 हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 4 की बात करें तो 4 में दोबारा क्या होगा, 4 में हेड आएगा और 4 में टेल आएगा, ठीक है। 5 में भी क्या होगा, 5 में टेल हेड आएगा और साथ में 5 में टेल आएगा। लेकिन 6 में क्या होगा, दोबारा से मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन सब की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ले लो आप प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकल जाएगी, देखो यहाँ पर क्या है आपके पास 1,6 है, ठीक है। यहाँ पर 1,t है। यहाँ देखो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, डाई है। अगर डाई को हम क्या करें, फेंकेंगे, तो उसमें डाई में कितने आउटकम्स होते हैं, टोटल 6, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/6, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 1/6। और कॉइन को टॉस के तो क्या होगा, हेड टेल, यानी कि 2 आउटकम्स आएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/2। टोटल कितना हो गया, 1/12। तो सेम इसमें भी होगा, ठीक है, और सेम इसमें भी होगा, सेम इसी में भी होगा। और यहाँ पर अब इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 है, 3,1 है, तो ये भी डाई है, ये भी डाई है, यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा, इस पहले केस के लिए 1/6 और दूसरे केस के लिए भी 1/6। टोटल कितना हो गया, 1/36। अब ये चलता रहेगा, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा ये, 3,6 तक। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 4,h है, तो दोबारा से कितना आ जाएगा यहाँ 1/12। यहाँ भी 1/12 1/12 1/12 और यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पर 1/36 अप टू सो ऑन यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक सारा क्या जाएगा, ये 1/36 ही जाएगा। अब इतना करने के बाद हम अपने काम पे आएंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कहा गया है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन शोज अ टेल। क्वाइन क्या करे, शोज करे टेल को, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां टेल हमें दिखाई देगा हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो टेल कहाँ कहाँ पे है, एक हमारे पास क्या है 1,t है और 2,t, फिर 4,t और 5,t। तो यहाँ से हमारे पास जो ई इवेंट आ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ई इवेंट कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास 1,t, उसके बाद 2,t, 4,t और 5,t, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे यहाँ से। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इन सभी को ऐड करेंगे। तो P ऑफ E, इन सभी को ऐड कैसे करेंगे, देखो ये 1/12 आया था, तो सभी क्या है 1/12 1/12 भी हैं, तो यहाँ लिख दो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। और ये सारे 1 2 3 4 आ गया, ठीक है, 4/12 आ गया। अब 4/12 को इसको इसी तरह से रखो अभी, ठीक है, इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। और एफ की बात करें हम, एफ के जो इवेंट्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, देखो अब एफ में क्या होगा, जो 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, जो सिर्फ 3 को शो करता हो। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और यहाँ पर लास्ट में कहाँ पे 3 आ रहा है, देखो इस पे, यहाँ पे। तो हम ले लेंगे यहाँ पे, देखो 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3,3 आएगा, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, 3,6 आएगा और साथ में जो लास्ट में ये 6,3 है वो भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में बोला गया था एटलीस्ट 1 डाई शो 3, तो 1 डाई जो है शो करे 3 को, तो यहाँ पर कर दिया। एफ कितना निकल जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकलेगा, कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो इसकी कितनी थी 1/36, तो यहाँ ले लेंगे सभी का 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, 1 2 3 4 5 प्लस 1/36 प्लस 1/36, 3 4 5 6 और 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, देखो एलसीएम तो आ गया 36 और टोटल कितने हैं 7, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि सभी का क्या था 1/36 था, ठीक है। तो यहाँ से 7 काउंट करते 7/36 लिख सकते थे।
अब निकाल देंगे हम, इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे सबसे पहले, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया 5 यानी कि 0 के बराबर। अब निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ। तो ई अपॉन एफ कितना आएगा, देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये कितना है 5 है, तो 5 का मतलब क्या हुआ 0, तो 0 यहाँ लिख देंगे। और ये कितना आया हमारे पास एफ की वैल्यू 7/36, तो यहाँ लिख दो 7/36। अब 0 अपॉन कुछ करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी ऑफ ई अपॉन में एफ इक्वल टू 0। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज 13.2 को। थैंक यू।